टप्पू एक छोटा शरारती मगर बहुत ही प्यारा बच्चा था। वो हर दिन खेलता कूदता भागता और कुछ न कुछ नया करने की सोचता। पर सबसे खास बात ये थी कि टप्पू हमेशा सच्चा और दयालु रहता था। एक दिन टप्पू अपने दादाजी की पुरानी अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। अलमारी से धूल उड़ रही थी और उसके अंदर बहुत सारी पुरानी चीजें भरी हुई थी। तभी उसे एक पुरानी भूरे रंग की थोड़ी सी मुरझाई हुई टोपी मिली। टोपी को देखते ही टप्पू की आंखें चमक उठी। वो सोचने लगा, क्या ये कोई जादुई टोपी है? जैसे ही उसने टोपी अपने सिर पर रखी, एक धीमी सी सुनहरी चमक उठी और एक नरम मीठी सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। ये टोपी तभी जादू करेगी जब तुम दिल से कोई अच्छा काम करोगे। टप्पू चौंका, लेकिन फिर मुस्कुरा दिया। उसे अब समझ आ गया था कि ये टोपी कोई साधारण टोपी नहीं, एक खास तोहफा है। अगले दिन टप्पू पार्क में खेल रहा था। तभी उसकी नज़र एक घायल पक्षी पर पड़ी। वो भागकर उसके पास गया, उसे उठाया, अपने घर लाया और बहुत प्यार से उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद जब वो पक्षी ठीक हो गया, तो टप्पू ने उसे आसमान में उड़ने दिया। जैसे ही पक्षी उड़कर एक पेड़ पर जाकर बैठा, वो पेड़ धीरे से हिलने लगा और एक मधुर आवाज आई, धन्यवाद टप्पू, तुमने मेरे दोस्त की जान बचाई। टप्पू हैरान रह गया। अब उसे समझ आ रहा था कि टोपी में सच में जादू है, लेकिन वो जादू बाहर से नहीं, उसके अच्छे कामों से आता है। कुछ दिन बाद टप्पू ने एक भूखी बिल्ली को दूध पिलाया और एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई। उसके चारों तरफ जानवर इकट्ठा हो गए और सब मिलकर गाने लगे, टप्पू है प्यारा, टप्पू है सच्चा, जिसने दया दिखाई सबसे अच्छा। टप्पू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे अब ये टोपी और भी प्यारी लगने लगी थी। वो रोज टोपी पहनता, लेकिन अब उसे जादू देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि असली जादू अच्छे कामों में होता है। टोपी की चमक अब और भी सुंदर हो गई थी और जैसे ही वो किसी की मदद करता, टोपी हल्की सी मुस्कुराती। कहानी के अंत में टोपी ने जैसे मन में कहा, असली जादू तुम्हारे कामों में है टप्पू, मैं तो बस तुम्हारी अच्छाई का इनाम हूँ। और टप्पू अब हर दिन किसी की मदद करता है, कभी जानवरों की, कभी लोगों की, कभी किसी अजनबी की मुस्कान बन जाता है, क्योंकि अब वो जान चुका है कि अच्छे दिल से किया गया हर काम खुद एक जादू है।